दोस्तों, रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिवर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है वो रिसेंटली आया है और इस वीडियो में आप सभी ये देखेंगे कि मॉस्को के नए डिसीजन के साथ इंडिया और रशिया के रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए तैयार हैं। रशिया ने इस डॉक्यूमेंट में इंडिया को पावर और इम्पोर्टेंस का एक ग्लोबल सेंटर कह दिया है और रशिया भारत के साथ अपने कोऑर्डिनेशंस को और ज्यादा गहरा करना चाहता है। रशिया ने रिसेंटली अपने फॉरेन पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट निकाला है और उस डॉक्यूमेंट में रशिया ने लिखित रूप से ये कह दिया है कि रशिया की एनिमी कंट्रीज कौन सी है और कौन सी कंट्रीज रशिया के फ्रेंड है। और इस डॉक्यूमेंट में इंडिया को कई बार मेंशन किया गया है और इस डॉक्यूमेंट में रशिया ने ये भी कहा है कि वो एक पीसफुल फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करेगा और इंडिया रशिया मिलकर साथ काम करेंगे। और रशिया के फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में जब मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाई की बात आती है तो इसमें इंडिया को स्पेशली मेंशन किया गया है और इंडिया के बारे में रशिया ने काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें भी कही हैं और इसके साथ साथ कुछ बेसिक बातें भी कही गई है कि इंडिया रशिया के साथ इस रिलेशन को यूं ही बरकरार रखना चाहता है। मगर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि रशिया के साथ किसी भी अनफ्रेंडली कंट्री का इंडिया और रशिया के रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और रशिया इसकी पूरी कोशिश करेगा। और हम सभी ये जानते हैं कि इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप काफी पुरानी है और दोनों ही नेशन ने अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड के कहावत को सच साबित किया है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। वॉर के बीच पुतिन ने रशियन फॉरेन पॉलिसी में बदलाव किया। पुतिन ने रशिया के टॉप प्रायोरिटी के रूप में इंडिया के साथ गहरे होते रिलेशन को लिस्ट किया। रशिया और इंडिया की दोस्ती नई ऊंचाइयों को छू रही है। मॉस्को के नए फैसले से इंडिया रशिया के रिलेशन और मजबूत होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को रिवैम्प किया है। रशिया ने अब इंडिया को पावर और इम्पोर्टेंस के ग्लोबल सेंटर के रूप में रेखांकित किया है। क्योंकि वो टाइज और कोऑर्डिनेशन को व्यापक रूप से और ज्यादा गहरा करना चाहते हैं। भारत पावर और महत्व का एक ग्लोबल सेंटर है और हमें संबंधों को और कोऑर्डिनेशन को व्यापक रूप से गहरा करने पर फोकस करना चाहिए। रशिया सभी एरियाज में कोऑपरेशन को बढ़ाने और इनहेंस करने के व्यू से भारत के साथ पर्टिकुलरली प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का निर्माण करना जारी रखेगा। भारत और रशिया का कोऑपरेशन म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए और बायलैटरल ट्रेड की मात्रा बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी टाइज को मजबूत करने और अनफ्रेंडली स्टेट्स के डिस्ट्रक्टिव एक्शंस के रेसिस्टेंस को इंश्योर करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के रियलिटीज के लिए वर्ल्ड ऑर्डर के अडेप्ट में हेल्प करने के लिए रशिया दूसरों के बीच ब्रिक्स और एससीओ की कैपेसिटी और इंटरनल रोल को बढ़ाने के लिए इसे अपनी प्रायोरिटीज में से एक बनाना चाहता है। 42 पेज का डॉक्यूमेंट दुनिया के बारे में रशिया के नजरिए में बदलाव करता है। डॉक्यूमेंट रशियन डिप्लोमेट्स के लिए एक डी फैक्टो हैंडबुक और यूएस को ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए मेन थ्रेट और एक एंटी रशियन लाइन के ड्राइवर के रूप में नामित करता है। लेकिन ये भी कहता है कि मॉस्को पीसफुल को एग्जिस्टेंस और यूएस के साथ इंटरेस्ट का बैलेंस चाहता है। नए डॉक्टराइन ने एशियन जायंट्स इंडिया और चाइना को रशिया का सबसे क्लोज अलाई कहा है। याद रखिएगा, इंडिया और रशिया लंबे समय से पार्टनर्स हैं और दशकों से इनके बीच शेयर्ड टाइज रहे हैं। रशिया भारत का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है और हाल ही के महीने में क्रूड ऑयल का मेजर सप्लायर बन गया है। दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशंस को टेस्ट किया गया था। वेस्टर्न पावर्स ने भारत पर एंटी रशिया स्टैंड लेने के लिए दबाव डाला था।
लेकिन नई दिल्ली मजबूती से खड़ी रही और मॉस्को का सपोर्ट किया। भारत उन कंट्रीज में शामिल है जो यूक्रेन के वॉर के बीच रशिया के खिलाफ नहीं गया। आई एम ग्रेट ने कमेंट किया है, मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड पावर रशिया, इंडिया और अन्य एशियन कंट्रीज जैसे देशों में शिफ्ट हो जाए। ये तो बस शुरुआत है। यूरोप और यूएस ने जो प्रॉब्लम्स पैदा की हैं वो अभी के लिए बहुत ज्यादा है। उन्हें ये जानने की जरूरत है कि उनकी वजह से ये दुनिया नहीं चलती है। उन्हें अब भ्रमित होने से रोकने की जरूरत है। यूके और यूएस ने हमेशा इंडिया पर दबाव डालने की कोशिश की है ताकि वो रशिया का सपोर्ट ना करे, मगर अब भारत एक पावरफुल नेशन है और रशिया भारत का एक काफी अच्छा दोस्त है और हमेशा ये रिलेशन ऐसा ही रहेगा। और अगर किसी को भी इस रिलेशन पर जरा सा भी डाउट हो तो वो एक बार आंखें बंद करके 1971 में वापस जा सकते हैं। अगला कमेंट है मिस्टर BNM का। ये कहते हैं कि मोदी जी ने दुनिया के नक्शे से पुतिन को पीछे हटाने के नाटो और यूएसए के पूरे एफर्ट्स को ब्लॉक कर दिया है। ये दोस्ती दशकों पुरानी है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगला कमेंट है मंत्राचार्य का। इनका कहना है कि ये म्यूचुअल फ्रेंडशिप जिसने हमेशा वेस्ट को दिखाया है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ चाइना थोड़ी देर के लिए पपी बनना बंद कर दे तो वेस्ट पल भर में खत्म हो जाएगा। अगला कमेंट है शशि चौहान का। इनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट डिफरेंट होने के बावजूद भी एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं। ऑल द बेस्ट। और मैं जानता हूँ कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कंट्रीज के बीच दुश्मनी को बदल सकते हैं। भारत आने वाले समय में दुनिया को एक सही दिशा प्रदान करेगा और भारत दुनिया को लीड करेगा और इंडिया हमेशा सभी कंट्री के ग्रोथ और उसके विकास के लिए सोचता है और भारत का पर्सपेक्टिव हमेशा यही रहा है कि वो पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़े और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करे। अगला कमेंट है ओमकार गवाडे का। इनका कहना है कि पुरानी स्लाव भाषा में और संस्कृत भाषा में काफी समानताएं हैं। नॉर्थ और वेस्टर्न भारत के जातीय रशियन और जातीय हिंदुओं के बीच कुछ 1% ब्लड रिलेशन है। अगला कमेंट है पॉली वॉलनट्स का। ये कहते हैं कि ये पृथ्वी पर सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप में से एक है। अगला कमेंट है तान्या ग्रेस का। इनका कहना है हिंदू रशियन भाई भाई। इंडिया और रशिया की इस फ्रेंडशिप ने ये तो साबित कर दिया है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में डटकर आपके साथ खड़ा रहे और हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट किया है। आयम अम्बू ने कमेंट किया है, ईश्वर बस मुझे एक ऐसा फ्रेंड दे जैसा कि रशिया भारत का दोस्त है। वैसे इस बात से सबसे ज्यादा टेंशन यूएस को हो रही होगी क्योंकि उनके प्रोपेगेंडा स्टार पप्पू अगले 8 सालों तक सत्ता नहीं बदल सकते हैं और यूएस इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ ब्रदर्स की तरह खड़े हैं। इंडिया और रशिया एक ग्रेट कंट्री है और रशिया ने इस डॉक्यूमेंट में कई बार इंडिया को स्पेशली मेंशन किया है। अगला कमेंट है ऋषि कुमार का। ये कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया भारत और उन लोगों के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं जो रशिया और यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल हैं। अगला कमेंट है विष्णुवर्धन का। ये कहते हैं कि रशिया ने हमेशा हमारी मदद की है और जरूरत के समय जब हम मदद का जवाब नहीं देंगे तो डिप्लोमेसी और फ्रेंडशिप का वैल्यू कम हो जाएगा। इंडिया हमेशा रशिया के साथ है। जब भी रशिया को भारत की जरूरत पड़ी है तब भारत ने रशिया की मदद की है और इसी तरह रशिया ने भी हर बार इंडिया का सपोर्ट किया है। आफ्टर ऑल इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप फॉरएवर है। अगला कमेंट है शैमुएल जॉन का। इनका कहना है कि सरकार में बदलाव के बावजूद भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के कंटिन्यूएशन को देखकर अच्छा लगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।